हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं हम। वैसे आपका जो सिलेबस है वो 15 चैप्टर्स में डिवाइड है और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो मैनेजमेंट की है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं टाइटल डाल चुका हूँ बोर्ड के ऊपर, आप सबको दिखने में आ रहा होगा। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है, इजी कंसेप्ट है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये कोई न्यू एक्टिविटी नहीं है, कोई नया काम नहीं है जो हम अभी आज के 21st सेंचुरी के अंदर ही कर रहे हों। पुराने टाइम से लगभग जो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी मैनेजमेंट हुआ करता था। जो आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको प्रमाण मिले थे उनमें आपने देखा कि काफ़ी सारे वेयर हाउसेज थे, बाथरूम्स थे, हाउसेज थे, प्रॉपर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये चीज़ें बिना प्रॉपर मैनेजमेंट के नहीं हो सकती। कुल मिला के बात यह है, तो इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि ये मैनेजमेंट एक एंशियंट पुरानी एक्टिविटी है। सीधी सी बात है। मैनेजमेंट को अगर हम टर्म के रूप में लें तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं: मैनेज, मैन एंड टी। मैनेज का मतलब होता है एक तरह से लोगों को व्यवस्थित करना, उनको काम में लेना। और मैन का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है ढेर सारे लोग। और टी का मतलब अपन यहाँ पे सिंपल वे में टैक्टफुली ले सकते हैं। ये जो टर्म है ये दिया है एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है R.S. डावर। R.S. डावर ने मैनेजमेंट को इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों को या एक ग्रुप को मैनेज कर रहा है और उनसे अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करवा रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो मैनेजर है। जैसे कि अपन एक स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो स्कूल में जो एक पोस्ट ऑर्डर होता है उस पोस्ट ऑर्डर में हम कुछ पोस्ट रख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टर के बारे में लिखा। स्कूल का डायरेक्टर जो होता है वो जो आपका पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे हम रखते हैं प्रिंसिपल सर को। उसके नीचे होते हैं आपके टीचर्स और लेक्चरर्स, और इसके नीचे होते हैं आपके स्टूडेंट्स। अब हालांकि इन सभी के पोस्ट आपके क्लियर हैं कि इनको डायरेक्टर बोला जाएगा, इनको प्रिंसिपल बोला जाएगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि डायरेक्टर जो हैं वो अपने नीचे काम करने वाले सभी लोगों से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाते हैं। तो रियल में तो ये मैनेजर ही काउंट होंगे। क्या होंगे? मैनेजर। अगर हम प्रिंसिपल सर की बात करें तो इनके नीचे भी सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं जिनको ये काम देकर उनसे काम करवाएंगे। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि प्रिंसिपल सर भी मैनेजर ही हैं। और अगर हम लेक्चरर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, हमारी बात करें, तो हम भी आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ढेर सारा काम देते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहे और उस रिजल्ट के लिए ही आप लोगों को गाइड करते हैं। एक्चुअल में हम अपने रिजल्ट आपसे बनवाते हैं, तो मतलब हम भी क्या हो गए? मैनेजर हो गए। तो मैनेजर क्या है? मैनेजर का मीन या मैनेजमेंट का मीन जो होता है वो होता है, मैनेजमेंट क्या है? जो सारे काम मैनेजर करता है वो मैनेजमेंट में आता है। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, चक्कर तो ये। तो अपन इसको समझे कैसे? भाई एक मैनेजर जो होता है वो पूरे के पूरे ग्रुप को लीड करता है, गाइड करता है। जैसे हम एक फैमिली की बात करें तो फैमिली का जो हेड होता है वो चाहता है कि हर फैमिली मेंबर खुश रहे, उसकी नीड पूरी होती रहे और कुल मिला के उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के वो कंप्लीट हों। और उसके लिए वो ढेर सारी प्लानिंग करता है, उस पूरे की पूरी फैमिली को मैनेज करता है और उनको खुश रखता है। अगर अपन ये माने कि वो एक दादाजी हैं या पिताजी हैं, सॉरी, वो उनको हम मैनेजर काउंट कर सकते हैं कि वो मैनेजर हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में कि जो मैनेजमेंट है आपका, इसका सबसे सिंपल मीन क्या होगा? सबसे सिंपल कि हम इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकें, तो एक लाइन में डिफाइन करने के लिए सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो है मेरी पार्कर फोलेट की। देखो, मेरी पार्कर फोलेट एक मैनेजमेंट थिंकर हैं। उन्होंने मैनेजमेंट को अपने स्टाइल से देखा है और अपने स्टाइल से डिफाइन भी किया है। और डेफिनेशन क्या है इनकी? डेफिनेशन है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others is called
मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई बंदा बहुत सारी टीम को, बहुत सारे ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है, उनसे काम निकलवाता है, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करवाता है, तो मेरी पार्कर फोलेट उस काम को मैनेजमेंट बोल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैनेजमेंट का सबसे सिंपल मीन यही है। अब इसको हम डिवाइडेशन देखें इसका, तो अगर हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ की बात करें, अगर हम एक स्कूल की बात करें, अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी, या हम एक बिजनेस फर्म की बात करें, बिजनेस फर्म, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजर्स के थ्रू ही चलती हैं। इंडिविजुअल लाइफ में हमारी लाइफ की जितनी प्लानिंग्स होती हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको मैनेज करना जरूरी होता है, और उसके लिए हम ढेर सारे लोगों के ग्रुप में रहते हैं, उनको गाइड करते हैं, अपने हिसाब से उनको चलाते हैं। यानी कि इंडिविजुअल लाइफ में भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, और बिना मैनेजमेंट के लाइफ नहीं हो सकती। स्कूल की बात करें तो मैंने अभी स्कूल का आपको पूरा का पूरा एक लेवल बताया था। उस सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए ही एक प्रॉपर स्कूल चलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब बच्चे स्कूल में एंटर होते हैं तो उसके बाद किसी भी क्लास में जाके बैठ गए, या किसी भी टीचर से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे उनका वो सब्जेक्ट है ही नहीं। ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज होती हैं, और इनको करने वाला मैनेज कौन है? मैनेजर। तो अपन ये मान सकते हैं कि स्कूल जो होता है इसके अंदर भी मैनेजमेंट होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी मैनेजर्स होते हैं। एक्चुअल में उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपनी पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबसे उस तरह के काम करवाना जिससे कि जो पार्टी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। अगर हम बात करें मोदी जी की, नेशनल लेवल पे पीएम मोदी जी हैं, और हमने मान लिया कि स्टेट लेवल पे सीएम भी इसी पार्टी का है। ऐसा मान रहे हैं हम कि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आपके स्टेट में। तो प्रधानमंत्री गाइड करेंगे मुख्यमंत्री को किस बारे में, कि आपको अपने स्टेट में जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वो कैसे करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें एक मैनेजर के रोल में पीएम सीएम को इंस्ट्रक्ट करेगा, और फिर सीएम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी ब्लॉक्स में जो इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके अधीनस्थ होते हैं, उन सबको बताते हैं, और इस तरह से पूरी कंट्री का एक जो प्रॉपर सिस्टम है वो मैनेज होता है। तो मेन चीज़ अपन ने क्या समझी कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा, हमने ढेर सारे मैनेजर्स के बारे में सुना होगा, उन सारे मैनेजर्स के नीचे टीम काम करती है, और तभी वो मैनेजर काउंट होते हैं क्योंकि वो लोगों से काम करवाते हैं। तो आपको समझ में आया? गेटिंग थिंग्स डन, काम निकलवाना, काम करवाना दूसरे लोगों से, हम क्या कहेंगे? उसको मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मेरी पार्कर फोलेट की सबसे इजी थी, आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैनेजमेंट के बारे में हमारे पास काफ़ी डीप सिलेबस दिया हुआ है, और उसमें धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर हम एक डेफिनेशन और ले रहे हैं, और उनका नाम है स्कॉलर का लॉरेंस एप्ले। देखो, लॉरेंस एप्ले एक मैनेजमेंट थिंकर है, और इन्होंने अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से क्या किया है? मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। इनका डेफिनेशन कुछ इस तरह का है, क्या है कि मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सन नॉट टू डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। समझ में क्या आया? लॉरेंस एप्ले ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सन है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन का मीन, अगर हम आज की बात करें तो आज के ज़माने में अगर कोई मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको अपने अंडर कंट्रोल में काम करने वाले सभी लोगों को डेवलप करके ही काम लिया जा सकता है। कुल मिला के इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो मैंने कर दिया डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, और एक मैंने कर दिया नॉट टू डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। पहले मैं आपको नॉट टू डायरेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअल में पुराने टाइम में जो भी मैनेजर्स थे वो डोमिनेंट पोजीशन, एक तानाशाही प्रवृत्ति वाला स्वभाव लेकर चलते थे, और उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग
आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दिया कैसे, एक वस्तु मानकर, एक थिंग मानकर। यानी कि उनकी कोई भी डिजायर, कोई भी एक्सपेक्टेशन, उनके कोई भी ऑब्जेक्टिव, इन चीजों का कोई मैटर नहीं है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। केवल और केवल जो बिजनेस का ओनर है या मैनेजर है वो केवल अपने ऑब्जेक्टिव को ही फोकस कर रहा है, सीधी सी बात है। अब अपन जैसे एक नॉन लिविंग आइटम की बात कर रहे हैं, ये थिंग का मतलब हम कोई नॉन लिविंग आइटम देख सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी चीज को उठा के बाहर फेंक दो घर से, तो वो मना नहीं करेगी, वापस भी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी कोई डिजायर्स नहीं है, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो सेटिस्फाई है, उसका कोई सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी इंडिविजुअल के लिए हम ऐसा करें तो हो सकता है कि वो इसके लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट करे कि भाई आप मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि उसकी कुछ डिजायर्स हैं। आज के टाइम में इस तरह का मैनेजमेंट है, पहले इस तरह का मैनेजमेंट होता था, क्योंकि पहले लोगों को, एम्प्लॉइज को मतलब एक नॉन लिविंग आइटम की तरह केवल डायरेक्शन दिया जाता था, और जो मैनेजर है वो सोचता था कि मैं मैनेजर कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ। सॉरी, आज के टाइम में पॉजिटिव लेवल या पॉजिटिव सिस्टम वाला आपका क्या चलेगा, मैनेजमेंट चलेगा, जिसमें सपोज दैट कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी ने क्या किया, या इस कंपनी के जो मैनेजर हैं उनको एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट हुई, एक स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, जैसे हम कहते हैं कि उनको एक क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, क्लर्क चाहिए उनको एक। तो ये जो क्लर्क है ये उनके साथ तभी जुड़ना पसंद करेगा, उनके यहाँ काम करना तभी पसंद करेगा जब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। अगर ये बंदा जो क्लर्क के लिए अपॉइंट हो रहा है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट को मैनेजर पूरा नहीं करता है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो काम पर आ जाए, सीधी सी बात है। सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है उसके लिए जरूरी है कि हम पहले उसकी नीड्स के बारे में पता करें। आज अपन देखते हैं, जैसे मुझे भी किसी मतलब जिस स्कूल में काम कर रहा हूं मैं, उस स्कूल में काम करने के लिए मेरे पास कुछ नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। जो स्कूल मैनेजमेंट है वो ये सोचते हैं कि हम इनकी नीड्स को पूरा करेंगे तो ये हमारे लिए वर्क करेंगे, और इससे क्या होगा, आपका स्कूल का रिजल्ट बनेगा। तो मेन बात यह है कि यहाँ पर आज की तारीख में जो आपका 21st सेंचुरी है, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसका पूरा जो फोकस है वो लोगों को वस्तुओं की तरह मार्गदर्शन देने या उनसे काम निकलवाने से कहीं ज्यादा है, काम निकलवाने से कहीं ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आज की तारीख में अगर मान लो किसी बंदे को आप अपॉइंट करते हो, तो उसको अपॉइंट करने के लिए, रिकॉर्ड हो रहा है, तो 21st सेंचुरी में जो मैनेजमेंट है वो फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सन पे। यानी कि अगर मान लो आप किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हो तो उस बंदे का आपको प्रॉपर डेवलपमेंट करना है। अब प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होगा कि आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो उसको अपॉइंटमेंट के बाद प्रॉपर एक जॉब मिले, एक पोस्ट मिले, उस पोस्ट से रिलेटेड ऑथोरिटीज मिले, उसको किसी भी काम से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग के बाद अगर उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होता है तो आप उसको प्रमोशन दें। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी होती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव नेचर का है, और पॉजिटिव नेचर के अंदर आपको डेवलपमेंट ऑफ पर्सन मिलेगा, ना कि एक वस्तु की तरह, एक कॉमोडिटी की तरह उनको डायरेक्ट करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने की हो चुकी हैं। इस तरह से कोई भी बंदा किसी दूसरे मैनेजर के अंडर कंट्रोल काम करना पसंद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सेकंड डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि लॉरेंस एप्ले के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को आप एक तरह से व्यक्तियों का विकास कह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्संस कह रहे हैं, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। वस्तुओं का निर्देशन का मतलब होता है वस्तु की तरह गाइड करना, जिसकी कोई डिजायर, कोई आप उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं, ना तो सुन रहे हो, ना जांच रहे हो, और ना ही उसको पूरा कर रहे हो। तो इस तरह से कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के अंडर कंट्रोल काम करना पसंद ही नहीं करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा ढंग से। एक छोटा सा डेफिनेशन और है जिससे आपको कंप्लीटली इसके बारे में समझने में आएगा, और जिनके बारे में बताने जा रहा हूं ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, और इनका नाम है मिस्टर F.W. टेलर। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, और इन्होंने मैनेजमेंट को अपने स्टाइल में क्या किया है, डिफाइन किया है। इनका मानना क्या है, ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू नो दैट what you want to do
and also seeing that the work is done in the best and cheapest way. होना क्या है कि सीधी सी बात है, आपने जो ये 4 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, इन चारों कैटेगरीज में एक ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है वहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा। यानी कि जब भी कोई मैनेजमेंट होता है तो उस मैनेजमेंट के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक टीम, एक ग्रुप काम करता है। अगर हम टेलर के अकॉर्डिंग बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट को बोल रहे हैं वो एक कला। देखो ये एक नॉर्मल चीज़ है। आज मान लो किसी इंस्टीट्यूट से 50 मैनेजर निकलते हैं क्वालिफाई होके, वो सब एक जैसा ही मैनेजमेंट करेंगे, ये कहा नहीं जा सकता सही कैसा हो सकता है, क्योंकि सबने अलग अलग टाइप से मैनेजमेंट को सीखा, समझा और पास किया एग्ज़ाम। तो उनके अलग अलग स्टाइल होंगे मैनेजमेंट को डिफाइन करने के और उसको बिहेव करने के, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कह रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? टू नो, यह जानने के बारे में। क्या? दैट व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आपको इस लाइन को, केवल और केवल इस लाइन को पढ़ने से ये पता चल गया होगा कि जो बंदा मैनेजमेंट कर रहा है वो सबसे पहले मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। भाई जैसे मान लो आपने कॉमर्स ले लिया, तो आपके पास एक गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको सीए बनना है, या और किसी दूसरी लाइन के बारे में जहां का आप पहले सोच चुके हैं उसमें जाना है, और उसी के ध्यान को रखकर आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो व्हाट यू वांट टू डू मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज को पहले हमें क्या करना है? जानना है। अगर आप ये करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू नो व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो सीइंग दैट, और हमें ये भी देखना है, ध्यान रखना है अपन को, केवल किसी ऑब्जेक्टिव को सोचकर उसको अपन ने एक तरह से निश्चित कर लिया कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसको अपन ढंग से कर नहीं रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। आपको उसको क्या करना है? ये भी देखना है दैट द वर्क, जो उससे रिलेटेड आपने सोचा है काम, जिस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी काम आपको करना है, वो काम आपका कैसा हो? इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अब इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे को हम दूसरे स्टाइल में क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। एक दो वर्ड हैं, एक तो होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। इनमें एक रिलेशन होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में एक रिलेशन होता है। इफेक्टिवनेस को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी ढंग। इफेक्टिवनेस, अपन कहते हैं ना किसी काम के बारे में कि ये काम तो इफेक्टिव हुआ है। इफेक्टिव का मतलब वो काम अच्छा हुआ है, वो काम ऑब्जेक्टिव फुल हुआ है, यानी कि उसके बारे में जो हमने सोचा था वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मतलब काम इफेक्टिव हो गया। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावी ढंग, ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है पूर्ण कुशलता। पूर्ण कुशलता। एफिशिएंसी रिलेट करती है किससे? एफिशिएंसी रिलेट करती है हमेशा कॉस्ट से। ध्यान रखना है आपको। अगर हम किसी भी काम को मिनिमम एक्सपेंसेस में कंप्लीट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने काम कैसा किया है? एफिशिएंट किया है। समझ में आ रहा है आपको? और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू कंप्लीट और टू अचीव गोल्स। अगर मान लो आपने जो काम सोचा है, आपने जो ऑब्जेक्टिव सोचा है वो आपका कंप्लीट हो गया किसी काम को लेके, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो काम हुआ है वो इफेक्टिव हुआ है। और एफिशिएंट, इन दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन कैसे है? देखो, हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको लेके हमारे माइंड में दो थॉट होते हैं। पहला थॉट क्या होता है कि आपका काम पूरा होना चाहिए चाहे उसमें कितना भी कॉस्ट लग जाए। सॉरी, ये एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने केवल एक ही पॉइंट को फोकस किया है और वो है इफेक्टिवनेस। इससे क्या होगा? आपने केवल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने पर ही ध्यान दिया है, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर हो जाएंगी
और ये एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। और अगर मान लो कोई मैनेजर ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो क्या करना है, काम सबसे मिनिमम कॉस्ट पे करना है, चाहे वो पूरा ही मत हो, तो ऐसी कंडीशन में भी वो मैनेजमेंट सही मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉस्ट को इतना बचा लिया, आपने इतनी सेविंग कर दी कि आपका जो काम है वो पूरा ही नहीं हुआ। तो ऐसे मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों फीचर्स को, दोनों फैक्टर्स को आपको बैलेंस बना के साथ में काम में लेना है। यानी कि आपको अपने गोल्स भी पूरे करने हैं, अपने काम को कंप्लीट भी करना है, और उसकी जो आपने मिनिमम कॉस्ट का डिटर्मिनेशन किया है उसी कॉस्ट पे हमको क्या करना है, वो काम पूरा करना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन था, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। किसके बारे में? टू नो, यह जानना, दैट व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बारे में क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव बताया था। कि अगर मान लो आप अपने काम के बारे में अपने ऑब्जेक्टिव्स को सोच रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हो, तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग का एक पार्ट है, प्लानिंग, और प्लानिंग जो करता है उसी में आपके ऑब्जेक्टिव्स शामिल हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले किसी भी फर्म में, किसी भी स्कूल में, किसी भी घर में, एक पॉलिटिकल पार्टी में, या एक धार्मिक स्थल, सभी जगह पे किसी भी तरह का मैनेजमेंट एक बेस्ट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके और तभी परफॉर्म किया जाता है। तो आपने पढ़ा व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने जब डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आपका जो काम आपने सोचा है, जो ऑब्जेक्टिव सोचा है, वो आपका सबसे सस्ते और बेहतर ढंग से क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो और आपकी कॉस्ट भी क्या रहे, मिनिमम। तो इन सारी चीज़ों को अपन देखते हुए काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। अब आते हैं अपन बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ, कि अगर मान लो हम एक बिजनेस फर्म के बारे में मैनेजमेंट पढ़ें तो वो किस प्रकार से होगा। देखो, एक बिजनेस फर्म के अंदर कुछ रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। रिसोर्सेज के बारे में आपने पहले भी 11th में पढ़ लिया है। यहाँ पे आपने मैन, मनी, मशीन, मेथड और मटेरियल, ये रिसोर्सेज हैं। एक बिजनेस फर्म के अंदर काम में आने वाले रिसोर्सेज हैं। और अपन जानते हैं इस बारे में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही उसको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना होता है। तो इनका हम किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, हम इनका किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, अधिकतम सदुपयोग करें, कि जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं। सबसे सिंपल तरीका मैनेजमेंट को डिफाइन करने का क्या, उपलब्ध संसाधनों, ये जो हमारे बिजनेस में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से काम में ले, उनको किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएं, उसको हम मैनेजमेंट या प्रबंध कहते हैं। इसको हम दोनों साइड से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं इस साइड से कर रहा हूं। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। समझ में आ रहा होगा आपको, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। या फिर हम कह सकते हैं प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करना ही क्या है, प्रबंध है। आपको जैसे इजी लगता है, जैसे समझ में आता है, वैसे आप डेफिनेशन को अपने हिसाब से समझ सकते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज काम आते हैं, उन रिसोर्सेज को किस तरह से हम काम में ले। उन रिसोर्सेज में आपके दोनों तरह के हैं, फिजिकल भी है और मैन पावर भी है। उनको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है उसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो नॉर्मल डेफिनेशन है, वो आपकी ये है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए उद्देश्यों को पूरा करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये लाइनें खींची है, लेकिन इसमें ये इस्तेमाल के लिए आपने जो लाइनें खींची इनका मीन क्या है। तो इनका जो मीन है वो इसके फैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने प्लानिंग रखा है, प्लानिंग,
जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग रखा है। तीसरा फैक्टर जो हमारा है वो स्टाफिंग का है। स्टाफिंग ये मैनेजरियल फंक्शंस हैं, प्रबंधन के कार्य हैं। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है कंट्रोलिंग। ये 5 मेजर फैक्टर्स जो हैं आपके फंक्शंस हैं वो आपके मैनेजमेंट के हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी किसी भी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ऑब्जेक्टिव है वो अपने रिसोर्सेज को काम में लेने के लिए ये 5 तरह के फंक्शंस ही परफॉर्म करता है। आया समझ में आपको? तो ये आपके जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि आपको उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करना है, वो सदुपयोग इन 5 कार्यों से ही होगा। आप तो ये समझो। और इन 5 कार्यों को करेगा कौन? मैनेजर। इनको करेगा मैनेजर। तो मैनेजर जो ये सारे काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। होता क्या है कि आपने एक एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका? जैसे हमने रिलायंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लिया। रिलायंस कंपनी का मान लो जब कभी सेटअप हुआ होगा तो उन लोगों ने पहले प्लानिंग की होगी कि हमें किस कमोडिटी, किस आइटम का मार्केट तैयार करना है। उन्होंने प्लानिंग की होगी कि हमें किस तरह के बंदे काम में लेने हैं, मैन पावर कहाँ से आएगी, वर्क फोर्स क्या होगी, पोस्टिंग ऑर्डर क्या होगा, इन सारे लोगों को हम कहाँ से अपॉइंट करेंगे। फिर हमने एक पोस्टिंग ऑर्डर तैयार किया होगा, पदानुक्रम हायरार्की लेवल तैयार किया होगा, और उस लेवल में हमने हर बंदे का, हर ऑफिसर का, हर सबऑर्डिनेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया होगा कि आपको अपने स्तर के जो उद्देश्य हैं, अपने लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा कराने के लिए किन लोगों को गाइड करना है, उनकी रिपोर्ट लेनी है, उनको चेक करना है और इंस्ट्रक्शन देने हैं। समझ में आ रहा है? तो जो रिलायंस कंपनी है जब उसका सेटअप हुआ है तब से वो प्लानिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और ये जो प्लानिंग है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेटअप किया है। मेंबर्स आए हैं ढेर सारे, एक ग्रुप बना है। उस ग्रुप में पोस्टिंग ऑर्डर के हिसाब से हर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनसे काम निकलवा रहा है। और अगर मान लो वो सबऑर्डिनेट्स कोई गलती करते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट है, तो फिर उसके लिए जो मैनेजर है वो करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करेंगे, यानी कि कुछ सुधार करेंगे जिससे कि हमारी जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं। तो आप देखो कि रिलायंस कंपनी जो है वो मैनेजमेंट कर रही है, और वो मैनेजर ये ही 5 एक्टिविटीज ही क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कंप्लीट। तो आज अपन ने जो मैनेजमेंट का लेक्चर पढ़ा है, इस लेक्चर में हमने ये जाना कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट के मैंने आपको 3 स्कॉलर्स की आपको डेफिनेशन पढ़ाई है अलग अलग, जिसमें हमने सबसे ईजी वाली पढ़ी थी कौन सी? मेरी पार्कर फोलेट की, जिनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है कि दूसरों से काम करवाना क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉरेंस एप्ले के बारे में। उन्होंने थोड़ा सा अलग स्टाइल में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब आज के टाइमिंग में कि अगर आप इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर रहे हो, आपके अंडर कंट्रोल जो काम कर रहे हो उनका डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, सीधी सी बात है। और तीसरा जो है आपका वो है किसका? FW टेलर का। उन्होंने कहा भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, यानी कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपको एक बेस्ट वे, एक चीपेस्ट वे सोचना है कि इसको हम सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे मिनिमम कॉस्ट में कैसे क्या अचीव कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट कह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले लेक्चर में हमारे इतना ही।